हे एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो खजाना दे रही हूँ जिसकी वजह से आप इंग्लिश जल्दी बोलना सीख जाएंगे, साथ ही साथ फ्लुएंटली बोल पाएंगे। आज मैं आपको ऐसी वोकैब्युलरी दे रही हूँ जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। आज इन वोकैब्युलरी में आपको कोलोकेशंस मिलेंगे, आपको वर्ड्स मिलेंगे, उनके मीनिंग्स मिलेंगी, साथ ही साथ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। मतलब फुल पैकेज है ये वीडियो जो आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सिखाएगी। और आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहना है। मैं आपको 100 वोकैब्युलरी दे रही हूँ, साथ में 100 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। अगर आपने साथ में बोलने की कोशिश कर ली, मतलब बोलकर प्रैक्टिस कर ली, तब तो बहुत जल्दी आप बोलना सीखेंगे। तो गाइस, आप बने रहें वीडियो में एंड तक। मैं जल्दी से करती हूँ शुरुआत। My name is Kanchan. You are watching me on Vidyasar. Let's begin. So the first one is stay tuned, मतलब देखते रहना या सुनते रहना। और सीखने के लिए अंत तक बने रहें। To learn more, stay tuned till the end. To learn more, stay tuned till the end. अगला है cut down, मतलब कम करना। रोहन धूम्रपान कम करने की कोशिश कर रहा है। रोहन इज ट्राइंग टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग। रोहन इज ट्राइंग टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग। ध्यान रखिए, कट डाउन के बाद ऑन का भी यूज हुआ है। अगला है गेट बाय, मतलब काम चलाना। इतने कम पैसों में वह कैसे काम चला सकता है। हाउ कैन ही गेट बाय ऑन सो लिटिल मनी। हाउ कैन ही गेट बाय ऑन सो लिटिल मनी। अगला है ब्रेक डाउन, मतलब खराब हो जाना। माफ़ करना, मुझे आने में देरी हुई, मेरी कार ख़राब हो गई थी। सॉरी आई एम लेट, माई कार ब्रोक डाउन। सॉरी आई एम लेट, माई कार ब्रोक डाउन। अगला है गेट ओवर, मतलब उबरना या अच्छा महसूस करना। रिया बहुत परेशान है लेकिन वह इससे उबर जाएगी। रिया इज़ प्रीटी अपसेट बट शील गेट ओवर इट। रिया इज़ प्रीटी अपसेट बट शील गेट ओवर इट। नेक्स्ट, हैपन ओवरनाइट, मतलब रातों रात होना। कुछ भी रातों रात नहीं होता। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपने लाइक नहीं किया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको पसंद आ रही है। तो जल्दी से लाइक कर दे वीडियो को ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस बनाने का। अगला है कैच अप, मतलब तेज जाकर पकड़ लेना। मैं उससे आगे था लेकिन उसने मुझे जल्द ही पकड़ लिया। आई वॉज अहेड ऑफ हिम बट ही कॉट मी अप सून। I was ahead of him but he caught me up soon. अगला है cut somebody short, मतलब बीच में ही इंटरप्ट कर देना। उसने समझाने की कोशिश की लेकिन रिया ने बीच में ही टोक दिया। She tried to explain but Riya cut her short. She tried to explain but Riya cut her short. अब देखिए, ये जो कोलोकेशन आपको दिखाई दे रहा है ये आप ज़रूर यूज़ करें क्योंकि अक्सर आप बोलते हैं कि उसने बीच में ही टोक दिया, बीच में मेरी बात काट दी, तो वहाँ पर यूज़ करें कट somebody short. अगला है come down with, मतलब कोई बीमारी होना। मुझे जुकाम हो गया था। I had come down with cold. I had come down with cold. अगला up the stairs, मतलब सीढ़ियों से ऊपर। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। She climbed up the stairs. She climbed up the stairs. अगला down the stairs, मतलब सीढ़ियों से नीचे। बच्चे सीढ़ियों से नीचे भागे। The children ran down the stairs. The children ran down the stairs. अगला run into, मतलब किसी से अचानक मिलना। कल वो मुझे अचानक से मिल गया। I ran into him yesterday. I ran into him yesterday, मतलब प्लान नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन कोई मिल जाए। अगर आप विद्यासार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी अपकमिंग वीडियोस की। अगला रन आउट ऑफ, मतलब कुछ खत्म हो जाना। मैं स्टोर गई क्योंकि नमक खत्म हो गया था। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज वी हैड रन out of salt. I went to the store because we had run out of salt. अब देखिए, घर में कुछ भी ख़त्म हो जाए आप run out of का यूज़ करें। We have run out of sugar, we have run out of flour, we have run out of milk, anything. अगला टेक अप, मतलब कुछ करना शुरू करना। मैंने योगा करना शुरू कर दिया है। आई हैव टेकन अप योगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है आई हैव टेकन अप समथिंग और दिस थिंग, तो आप ध्यान रखें कि उसका मतलब है कि उसने करना शुरू कर दिया है। अगला है कीप अप, मतलब कुछ करते रहना, ऐसे ही करते रहो। कीप इट अप, कीप इट अप। अगला हेड आउट, मतलब कहीं से निकलना या जाना। मैं निकल रही हूँ, अगले हफ्ते मिलती हूँ। आई एम हेडिंग आउट, सी यू नेक्स्ट वीक। आई एम हेडिंग आउट, सी यू नेक्स्ट वीक।
द नेक्स्ट वन इज़ हैंग आउट, मतलब किसी के साथ कहीं समय बिताना। मैं और मेरे दोस्त शनिवार को मस्ती करने मॉल जा रहे हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू हैंग आउट एट द मॉल ऑन सैटरडे। माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू हैंग आउट एट द मॉल ऑन सैटरडे। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी और का जिक्र कर रहे हैं साथ ही मैं बोल रहे हैं तो आई लास्ट में आता है और उसके बाद एम ना आके आर इसलिए आए क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ प्लूरल है, आपके दोस्त भी हैं और आप भी हैं। अगला है हैंड इन, मतलब जमा करना। आज मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हैंड इन माई रेजिग्नेशन टुडे। आई एम गोइंग टू हैंड इन माई रेजिग्नेशन टुडे। अगला हैंड अराउंड मीन्स कुछ बांटना। मैं मिठाइयाँ बांट दूंगा। आई हैंड अराउंड द स्वीट्स। आई हैंड अराउंड द स्वीट्स। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे भी इंग्लिश में बात करें और आप भी उनके साथ इंग्लिश में बात कर सके तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ है। अब आपकी बारी है। अगला है पुट अवे, मतलब हटा देना। क्या तुमने उन्हें हटा दिया? डिड यू पुट देम अवे? डिड यू पुट देम अवे? अगला थ्रो अवे, मतलब फेंक देना। मैंने उन्हें फेंक दिया। आई थ्रू देम अवे। आई थ्रू देम अवे। अगला है पुट ऑन, मतलब पहनना। क्या मैं इस जैकेट को पहन सकता हूँ? कैन आई पुट ऑन दिस जैकेट? कैन आई पुट ऑन दिस जैकेट? अगला टेक ऑफ, पुट ऑन का ऑपोजिट, मतलब उतारना। अपना स्वेटर उतारो। टेक ऑफ योर स्वेटर। टेक ऑफ योर स्वेटर। अगला टर्न ऑन, कोई इलेक्ट्रिक चीज चालू करना। तुमने टीवी क्यों चालू कर दिया? Why did you turn on the TV? Why did you turn on the TV? अगला टर्न ऑफ, टर्न ऑन का ऑपोजिट, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ बंद करना। टीवी बंद कर दो, सोने का समय हो गया। टर्न द टीवी ऑफ, इट्स टाइम टू गो टू बेड। टर्न द टीवी ऑफ, इट्स टाइम टू गो टू बेड। अगला है लुक फॉर, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को ढूंढना। मैंने तुम्हें पूरा दिन ढूंढा पर तुम मिले नहीं। आई लुक्ड फॉर यू ऑल डे बट आई डिडंट सी यू। आई लुक्ड फॉर यू ऑल डे बट आई डिडंट सी यू। अगला है लुक अप, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना। इसे शब्दकोश में ढूंढो या फिर इंटरनेट पर। लुक इट अप इन द डिक्शनरी और ऑन द इंटरनेट। लुक इट अप इन द डिक्शनरी और ऑन द इंटरनेट। तो देखिए, डिक्शनरी के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के लिए ऑन का यूज़ कर रहे हैं, और दोनों पे ही कोई चीज़ ढूंढने के लिए हम लुक अप का यूज़ कर रहे हैं। अगला है कम डाउन विथ, मतलब बीमार होना, शुरू होना। दरअसल उसे जुकाम हो रहा था। एक्चुअली ही वॉज कमिंग डाउन विथ कोल्ड। एक्चुअली ही वॉज कमिंग डाउन विथ कोल्ड। अगला है कम अप विद, मतलब कोई आइडिया सोच पाना। मैं कुछ भी सोच नहीं पाया। आई couldn't come up with anything. I couldn't come up with anything. अगला है fill in, मतलब इंफॉर्मेशन देना। क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्या हुआ? Can someone fill me in? या तब यूज़ करेंगे जब आप उस जगह पर पहले नहीं थे, मतलब अब आप पहुँचे तो जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ, तो आप कहते हैं Can someone fill me in? अगला है fill out या fill in, इंफॉर्मेशन लिखना। क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं? कैन यू फिल आउट दिस फॉर्म? कैन यू फिल आउट दिस फॉर्म? अगला है ड्रॉप बाय और ड्रॉप इन, मतलब किसी से मिलने आना। मैं पड़ोस में हूँ और थोड़ी देर के लिए मिलना चाहता था। आई एम इन द नेबरहुड एंड आई वॉन्टेड टू ड्रॉप बाय। आई एम इन द नेबरहुड एंड आई वॉन्टेड टू ड्रॉप बाय। अगला है स्टे पुट, मीन्स जहाँ हो वहीं रहना। तुम यहीं रहना जब तक मैं जाकर कुछ खाने को लाता हूँ। यू स्टे पुट वाइल आई गो एंड गेट समथिंग टू ईट। यू स्टे पुट वाइल आई गो एंड गेट समथिंग टू ईट। अगला स्ट्रेट आफ्टर मीन्स तुरंत बाद। अब आप जानते हैं आफ्टर मीन्स बाद, लेकिन स्ट्रेट आफ्टर मतलब तुरंत बाद। इसके ठीक बाद मेरी एक और बैठक है। आई हैव अनदर मीटिंग स्ट्रेट आफ्टर दिस वन। आई हैव अनदर मीटिंग स्ट्रेट आफ्टर दिस वन। द नेक्स्ट वन स्ट्रेट आंसर मीन्स सीधा जवाब, जिसे आप ईमानदार जवाब कह सकते हैं। क्या उसने कभी सीधा जवाब दिया है? हैज शी एवर गिवन स्ट्रेट आंसर्स? हैज शी एवर गिवन स्ट्रेट आंसर्स? अगला है सेफ्टी हैजर्ड मीन्स खतरा। सड़कों पर बर्फ एक गंभीर खतरा है। Ice on roads is a serious safety hazard. Ice on roads is a serious safety hazard. अगला फ्रॉम स्क्रैच मतलब एकदम शुरू से, ज़ीरो से, जिसे आप कहते हैं एक नए सिरे से शुरू करना। मैंने 3 महीने में एकदम शुरू से अंग्रेजी सीख ली। आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच इन 3 months.
आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच इन 3 months। और अगर आप भी प्रैक्टिस करते रहें तो ये चीज़ मुमकिन है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला है स्केयर टैक्टिक, मीन्स डराने की रणनीति। ये कोई वास्तविक धमकी नहीं है, ये सिर्फ डराने की रणनीति है। दिस इज़ नो रियल थ्रेट, इट्स जस्ट अ स्केयर टैक्टिक। This is no real threat, it's just a scare tactic. The next one, odd socks, मतलब अलग अलग मोजे। एडी ने आज अलग अलग अजीब मोजे पहने हैं, एक लाल और दूसरा सफ़ेद। एडी is wearing odd socks today, one's red and the other one's white. Eddie is wearing odd socks today, one's red and the other one's white. अगला ऑप्शनल एक्स्ट्राज, मीन्स अतिरिक्त विकल्प। मुझे अपनी नई कार में केवल एक अतिरिक्त विकल्प चाहिए, वह है एयर कंडीशनिंग। The only optional extra I want in my new car is air conditioning. The only optional extra I want in my new car is air conditioning. अगला है warm welcome, मतलब गर्मजोशी से स्वागत। स्थानीय लोगों ने हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। We got a really warm welcome from the local people. We got a really warm welcome from the local people. अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा। अगला हार्डली एवर, मतलब मुश्किल से कभी, वह शायद ही कभी बाहर जाती है। She hardly ever goes out. She hardly ever goes out. अगला है never ever, मतलब कभी भी नहीं। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। I'll never ever do that again. I'll never ever do that again. अगला keep still, means स्थिर रहना, न हिलना। जब तक मैं आपकी फ़ोटो लेता हूँ तब तक स्थिर रहो। Keep still while I take your photo. Keep still while I take your photo. अगला है false teeth, मतलब नकली दांत। उसके दांत नकली हैं। She has got false teeth. She has got false teeth. अगला है on purpose, means जानबूझकर। उसने जानबूझकर ऐसा किया, ये जानते हुए कि ये उसे परेशान करेगा। He did it on purpose, knowing it would annoy her. He did it on purpose, knowing it would annoy her. अगला है commit suicide, means आत्महत्या करना। उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। Her father had committed suicide. Her father had committed suicide. अगला have a word, means किसी से बात करना। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? Can I have a word with you? Can I have a word with you? नेक्स्ट हैव अ चैट, मतलब किसी से फ्रेंडली बात करना। मुझे रूप से बात करना हमेशा अच्छा लगता है। आई ऑलवेज एन्जॉय हैविंग अ चैट विद रूप। आई ऑलवेज एन्जॉय हैविंग अ चैट विद रूप। अगला सेट अ टेबल, मतलब मेज सजाना। क्या किसी ने अभी तक मेज सेट किया? हैज़ एनी वन सेट द टेबल येट? Has anyone set the table yet? Next, make a bed, मतलब बिस्तर लगाना। मैं हर सुबह अपना बिस्तर लगाती हूँ। I make my bed every morning. I make my bed every morning. Next, take somebody's temperature, मतलब तापमान नापना। डॉक्टर ने उसका तापमान लिया। The doctor took his temperature. The doctor took his temperature. अगला टेक अ रिस्क, मतलब जोखिम उठाना। मैंने एक बड़ा जोखिम उठाया लेकिन सौभाग्य से सब कुछ ठीक रहा। आई टुक अ बिग रिस्क बट लकीली एवरीथिंग वेंट वेल। आई टुक अ बिग रिस्क बट लकीली एवरीथिंग वेंट वेल। द नेक्स्ट वन इज टेक अ टेस्ट, मतलब टेस्ट देना। क्या आपने अभी तक अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया? हैव यू टेकन योर ड्राइविंग टेस्ट येट? Have you taken your driving test yet? आप सोच होंगे टेस्ट देना है तो टेक का यूज़ क्यों हुआ? इंग्लिश में यही है, ठीक है। देने के लिए हम यहाँ पर टेक का यूज़ करते हैं। अगला टेक लॉन्ग, मतलब लंबा समय लगाना। आपको कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल यू टेक? हाउ लॉन्ग विल यू टेक? अगला टेक टर्न्स, मतलब बारी बारी करना। मैं और मेरी बहन बारी बारी से बर्तन धोते हैं। माई सिस्टर एंड आई टेक टर्न्स डूइंग द डिशेज। माई सिस्टर एंड आई टेक टर्न्स डूइंग द डिशेज। नेक्स्ट, मेक समबडी एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। रोहन ने मुझे गुस्सा दिलाया। रोहन मेड मी एंग्री। रोहन मेड मी एंग्री। नेक्स्ट, टेक समथिंग टू हार्ट, कोई बात दिल से लगा लेना। तुम्हें हर बात दिल से नहीं लगानी चाहिए। यू शुडंट टेक एवरीथिंग टू हार्ट। यू शुडंट टेक एवरीथिंग टू हार्ट।
नेक्स्ट मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना, उसने गलती की, शी मेड अ मिस्टेक, शी मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट हियर फ्रॉम समबडी किसी की खबर मिलना, मुझे महीनों से उसकी खबर नहीं मिली, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हर फॉर मंथ्स, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हर फॉर मंथ्स। नेक्स्ट ट्रेम्बल विथ फियर डर से कांपना, मेरे पैर डर से कांप रहे थे, माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग विथ फियर, माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग विथ फियर। नेक्स्ट ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ मीन्स चैन की सांस लेना, उसके जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली, आई ब्रीद्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही लेफ्ट, आई ब्रीद्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही लेफ्ट। नेक्स्ट इन ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, चोरी दिन दहाड़े हुई, द रॉबरी अकर्ड इन ब्रॉड डे लाइट, द रॉबरी अकर्ड इन ब्रॉड डे लाइट। द नेक्स्ट वन इज मेक अ लिविंग मतलब जीविका चलाना, जीविका चलाना आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू मेक अ लिविंग, इट्स नॉट ईजी टू मेक अ लिविंग। द नेक्स्ट वन इज मेक एन एक्सक्यूज मीन्स बहाना बनाना, बहाने बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। द नेक्स्ट वन सेफ एंड साउंड हर तरह से सुरक्षित, हम घर सुरक्षित पहुंच गए, वी गॉट होम सेफ एंड साउंड, वी गॉट होम सेफ एंड साउंड। द नेक्स्ट वन इज सेव टाइम मतलब समय बचाना, हवाई जहाज से यात्रा करने से समय बचता है, टेकिंग अ प्लेन सेव्स टाइम, टेकिंग अ प्लेन सेव्स टाइम। द नेक्स्ट वन इज आंसर टू अ क्वेश्चन मीन्स प्रश्न का उत्तर, यह आपके प्रश्न का उत्तर है, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज बैड ब्रेथ मीन्स सांस में बदबू, क्या मेरे सांसों में बदबू है, हैव आई गॉट बैड ब्रेथ, हैव आई गॉट बैड ब्रेथ। द नेक्स्ट वन इज बीट टू डेथ मतलब पीट पीट कर मार डालना, मेरे एक पड़ोसी ने उसके भाई को पीट पीट कर मार डाला था, वन ऑफ माई नेबर्स हैड बीटन हिज ब्रदर टू डेथ, वन ऑफ माई नेबर्स हैड बीटन हिज ब्रदर टू डेथ। द नेक्स्ट वन इज मेक समथिंग ईजी मतलब आसान बना देना, इंटरनेट ने जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान बना दिया है, द इंटरनेट हैज़ मेड इट रियली ईजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन, द इंटरनेट हैज़ मेड इट रियली ईजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज कीप अ सीक्रेट मतलब राज रखना, क्या आप इसे राज रखने का वादा करते हैं, डू यू प्रॉमिस टू कीप इट अ सीक्रेट, डू यू प्रॉमिस टू कीप इट अ सीक्रेट। नेक्स्ट इज कीप समबडी वेटिंग मतलब किसी को इंतज़ार कराना, इंतज़ार कराने के लिए क्षमा करें, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। द नेक्स्ट वन कीप द चेंज छुट्टे रख लो, मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि छुट्टे रख लो, आई टोल्ड द टैक्सी ड्राइवर टू कीप द चेंज, आई टोल्ड द टैक्सी ड्राइवर टू कीप द चेंज। द नेक्स्ट वन ओ एन अपॉलॉजी माफ़ी मांगना उधार होना, मुझे अपने भाई से माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैं बिना किसी कारण उस पर चिल्लाया था, आई ओ माई ब्रदर एन अपॉलॉजी एज आई शाउटेड एट हिम फॉर नो रीज़न, आई ओ माई ब्रदर एन अपॉलॉजी एज आई शाउटेड एट हिम फॉर नो रीज़न। टेक अ ब्रेक थोड़ी देर के लिए काम करना बंद करना, क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, कैन वी टेक अ ब्रेक, कैन वी टेक अ ब्रेक। टेक अ लुक मतलब देखना, मैं वेबसाइट देखकर आपको बता दूंगा, आई विल टेक अ लुक एट द वेबसाइट एंड लेट यू नो, आई विल टेक अ लुक एट द वेबसाइट एंड लेट यू नो। द नेक्स्ट वन इज टेक अ कॉल मतलब फ़ोन उठाना, मुझे यह फ़ोन उठाना ही होगा, आई विल हैव टू टेक दिस कॉल, आई विल हैव टू टेक दिस कॉल। टेक अ मैसेज संदेश लेना, मीरा अभी यहाँ नहीं है, क्या मैं संदेश ले सकती हूँ, मीराज नॉट हियर जस्ट नाउ, कैन आई टेक अ मैसेज, मीराज नॉट हियर जस्ट नाउ, कैन आई टेक अ मैसेज। नेक्स्ट वन इज़ फॉल इन लव मतलब प्यार हो जाना, उन दोनों को पहली नज़र में प्यार हो गया, दे बोथ फेल इन लव एट फर्स्ट साइट, दे बोथ फेल इन लव एट फर्स्ट साइट। द नेक्स्ट वन इज कॉल इन सिक मतलब ऑफिस में फ़ोन करके इन्फॉर्म करना कि आप नहीं आ रहे हो क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है, इसे शॉर्ट में हम कॉल इन सिक बोलते हैं। आज कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वे बीमारी की वजह से नहीं आ रहे हैं, सेवरल पीपल हैव कॉल्ड इन सिक टुडे, several people have called in sick today. The next one is sleep like a log मतलब घोड़े बेचकर सोना, मेरा भाई घोड़े बेचकर सोता है, my brother sleeps like a log, my brother sleeps like a log. The next one is make an attempt मतलब प्रयास करना, मैंने एक और प्रयास किया, I made another attempt, I made another attempt. Next sob मतलब सुबकना, वो सुबक रही थी, she was sobbing, she was sobbing.
नेक्स्ट इज ट्विच मीन्स आँख फड़कना, मेरी आँख फड़क रही है, माई आईलिड इज ट्विचिंग, माई आईलिड इज ट्विचिंग। नेक्स्ट वन इज कॉन्शियस मीन्स सचेत या फिर होश में, मरीज होश में है, द पेशेंट इज कॉन्शियस, द पेशेंट इज कॉन्शियस। नेक्स्ट अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश या फिर बेसुध, वह जिंदा मिली थी लेकिन बेहोश थी, शी वॉज फाउंड अलाइव बट अनकॉन्शियस, शी वॉज फाउंड अलाइव बट अनकॉन्शियस। द नेक्स्ट वन इज समहाउ, जैसे तैसे करके या किसी न किसी तरह, मुझे यकीन है कि आलिया यहाँ किसी न किसी तरह पहुँच जाएगी, आई एम श्योर आलिया विल गेट हियर समहाउ, आई एम श्योर आलिया विल गेट हियर समहाउ। नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला, यह थका देने वाला काम है, इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब, इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब। नेक्स्ट वन इज अनवाइंड मतलब थकान मिटाने वाला, थकान मिटाने के लिए मैं अपनी माँ से बात कर लेती हूँ, आई टॉक टू माई मदर टू अनवाइंड, आई टॉक टू माई मदर टू अनवाइंड। द नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी, वह जिद्दी है, ही इज ऑब्स्टिनेट, ही इज ऑब्स्टिनेट। आई एम श्योर आपने बोलकर प्रैक्टिस की है, अगर नहीं की है तो इस वीडियो को फिर से देखें, बोलकर प्रैक्टिस करें, तभी आपको इस मेथड का असर समझ में आएगा और आप अपनी इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे। गाइज अब बारी है इस वीडियो को शेयर करने की ताकि आप औरों की भी मदद कर सके, मैं औरों तक पहुंच पाऊं और उनकी मदद कर पाऊं। तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए शेयर सभी के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।